साधयति संसार भारते भारते नवजीवनम् साधयति संसार भारते भारते नवजीवनम् प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखरराष्ट्रविवर्धकम् शिवं सत्यं सुन्दरम् अभिनवं संस्करणोद्यमम् साधयति संसार भारते भारते नवजीवनम् साधयति संसार भारते भारते नवजीवनम् मधुरमञ्जुलरागभरितम् हृदयतन्त्रीमन्त्रितम् वादयति सङ्गीतकम् वसुधैकभावनपोषकम् साधयति संसार भारते भारते नवजीवनम् साधयति संसार भारते भारते नवजीवनम् ललित रसमय लासलीला चंड तांडव गमक हेला कलित जीवन नाट्य वेदम् कांति क्रांति कथा प्रमोदम् साधयति संसार भारते भारते नवजीवनम् साधयति संसार भारते भारते नवजीवनम् चतुःशीतलान्वितं परमेष्ठिना परिवर्तितम् विश्वचक्रभ्रमणरूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतम् साधयति संसार भारते नवजीवनम् साधयति संसार भारते भारते नवजीवनम् जीवयत्यभिलेखमखिलं सप्तवर्ण समीकृतम् प्लावयति रससिन्धुना प्रतिहिन्दुमानसनन्दनम् साधयति संसार भारते नवजीवनम् साधयति संसार भारते नवजीवनम् भारते नवजीवनम् भारते नवजीवनम्। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश त्यागी जी। जितेंद्र मेहता जी का माइक्रोफोन ऑन हुआ क्या? जितेंद्र जी, जितेंद्र जी दिख नहीं रहे हैं, शायद रिकनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप एक काम करें, एक हमारे भूपेंद्र कौशिक जी को ओपन कर दीजिए, उनको कोस्ट बना दीजिए। भूपेंद्र कौशिक जी को जी ओपन है और उनको कोस्ट बना दीजिए।
धन्यवाद राजेश जी। और बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी हुई है अवनीश त्यागी जी के द्वारा ध्येय गीत की। और मेरा निवेदन पुनः हमारे अध्यक्ष राजेश जी से है, क्योंकि अब काव्य पाठ का समय है और दो कवियों को उनका थोड़ा परिचय भी आप देंगे। वैसे तो आप परिचित हैं पहले से ही, श्रीमान अर्जुन सिसोदिया जी से, और राजेश अग्रवाल जी हमारे दिल्ली के ही हैं। फिर भी मैं राजेश जी से निवेदन करता हूँ कि एक बार उनका परिचय दे करके और काव्य पाठ प्रारंभ करिए। राजेश जी। तो हमारे बीच में दो कवि आज पहले कवि को आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। पहले कवि हैं श्री राजेश अग्रवाल। राजेश अग्रवाल जी पावर फाइनेंस कारपोरेशन में एसडीएम हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मूलतः हरियाणा के हैं, बाद में झारखंड चले गए, झारखंड से लौट के दिल्ली आ गए और वो बहुत अच्छे गायक भी हैं और बहुत अच्छे कवि भी हैं और एक बड़े इंसान है वो सच में। राजेश अग्रवाल जी, मैं प्रार्थना करूंगा कि वो एक कविता प्रस्तुत करें। राजेश अग्रवाल। धन्यवाद चेतन जी। मैं संस्कार भारती के इस फोरम से जुड़े सभी लोगों को जूम के माध्यम से चरण स्पर्श प्रणाम सादर वंदन प्रस्तुत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के साथ प्रस्तुत हूं। कोरोना काल में जब ये संकट शुरू हुआ तो मेरे मन में एक विचार आया, बचपन की आप सबके बचपन में भी एक घटना घटी होगी कि जब हम बहुत ज्यादा शैतानी करते थे, कभी इस गली कभी उस मोहल्ले, कभी यहाँ कभी वहां, जब हम भागम भाग करते रहते थे तो अंत में हमारी माँ तंग आकर हमसे दुखी होकर हमको सबक सिखाने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए अंत में एक कमरे में बंद कर देती थी या कभी कभी बाथरूम में बंद कर देती थी। तो जब इस बार ये लॉकबंदी स्टार्ट हुई, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं प्रकृति माँ हमारे साथ वही व्यवहार कर रही है, शायद हमको सबक सिखाना चाहती है। इस दृश्य को याद करते हुए मैंने कुछ लिखा और साथ में कैसे इस कोरोना काल में कुछ सकारात्मक चीजें हुई मैं प्रस्तुत हूँ उसके साथ। कि भौतिकता की हद से ज्यादा होड़ मची थी दुनिया में, भौतिकता की हद से ज्यादा होड़ मची थी दुनिया में, जिसको देखो भाग रहा था दौड़ मची थी दुनिया में। ना दूरी की चिंता थी ना सीमाओं का बंधन था, अमेरिका था पास हमारे लंदन था। बीजिंग और संघाई तक तो रोज का आना जाना था, बीजिंग और संघाई तक तो रोज का आना जाना था। आधी दुनिया सफर में हरदम होटल बना ठिकाना था, सेहत दाव लगी थी सबकी कैसी थी मारा मारी। बस पैसे की चिंता थी सारी चिंताओं पर भारी, बस पैसे की चिंता थी सारी चिंताओं पर भारी। जैसे माँ अपने बिगड़े बच्चों पर गुस्सा करती है, जुड़िएगा विषय से। जैसे माँ अपने बिगड़े बच्चों पर गुस्सा करती है, अकल ठिकाने आदि घर में बंद उन्हें जब करती है। जैसे माँ अपने बिगड़े बच्चों पर गुस्सा करती है, अकल ठिकाने आती घर में बंद उन्हें जब करती है। लगता है गुस्सा आया हम पर भी प्रकृति माता को, अब की बार तरस न आया हम पर भाग्य विधाता को। घर के अंदर बंद किया सीमाओं पर ताला डाला, बंद हो गए जल से सारे बंद हो गई मधुशाला। स्वच्छ हो गई दशों दिशाएं सारी धरती और गगन, स्वच्छ हो गई दसों दिशाएं सारी धरती और गगन। फिर रहने लायक दुनिया हो जाए सबको लगी लगन, फिर रहने लायक दुनिया हो जाए सबको लगी लगन। बहुत अच्छे। ये प्रकृति माँ इस दुनिया की एक्सपायरी डेट बढ़ा रही है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ, सोसाइटी में एक दृश्य देखा मैंने, 12 साल से सोसाइटी में रहता हूँ। कभी किसी इस सोसाइटी में, दिल्ली के इस संभ्रांत इलाके में जहाँ पर 118 सोसाइटियां हैं पटपड़गंज में, कभी किसी मोरनी को मैंने नाचते नहीं देखा। हमारी सोसाइटी में उस दिन बिना बारिश के गाड़ी की छत पर एक मोरनी नाच रही थी। मेरी बेटी ने एक फोटो उसके लिए मैंने फेसबुक पर डाली। चेतन जी ने बहुत अद्भुत प्रतिक्रिया दी। उसी दिन इस कविता का जन्म हुआ था। तब पढ़िएगा। कितने सालों बाद सुनी कोयल की हमने किलकारी, कितने सालों बाद दिखी हमको आंगन की फुलवारी। कितने सालों बाद गगन में सप्तऋषि मंडल देखा, कितने सालों बाद स्वच्छ हमने वायु मंडल देखा। कितने सालों बाद वही अविरल निश्चल गंगा धारा, अरबों रुपए खर्च करके गंगा की जो सफाई नहीं हो सकती थी वो अब हो गई है। कितने सालों बाद वही अविरल निश्चल गंगा धारा, कितने सालों बाद लगा यमुना का तट फिर से प्यारा। कितने सालों बाद हवा से सौंधी खुशबू आई है, कितने सालों बाद सभी की फिर लौटी तरुणाई है। कितने सालों बाद सभी की फिर लौटी तरुणाई है, कितने सालों बाद लगे दादा प्यारे दादी प्यारी।
रिश्ते अब हम इस 40 दिन में जो समझ पाए, शायद पहले कभी नहीं समझ पाए होंगे। कभी मैंने कहा था कि सफर में थकाती शाम आती है, सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम लाती है, जमी का आसमां का जब सहारा छूट जाता है, ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। तब कहता हूँ कितने सालों बाद लगे दादा प्यारे दादी प्यारी। समय नहीं होता था दादाजी के पास बैठने का, अब हर जगह से खबरें मिलती है। तब कहता हूँ कितने सालों बाद लगे दादा प्यारे दादी प्यारी, कितने सालों बाद लगा परिवार में है दुनिया सारी, कितने सालों बाद साथ में इतना समय बिताया है, कितने सालों बाद सभी ने इतना प्यार जताया है, कितने सालों बाद सभी ने मठरी साथ बनाई है, कितने सालों बाद सभी ने मठरी साथ बनाई है, कितने सालों बाद सभी ने मिलकर करी सफाई है, कितने सालों बाद पैर बाबा ने हमसे दबवाया, कितने सालों बाद भजन घर में मिलकर सबने गाया, कितने सालों बाद भजन घर में सबने मिलकर गाया। और अंतिम बंद सौंपता हूँ, इस बंदी ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया है, इस बंदी ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया है, अति का अंत बुरा होता है सबको याद दिलाया है उम्मीद की दुनिया अच्छी और भी अब हो जाएगी, घटेगी थोड़ी अक्ल सभी को आएगी, अपनी अपनी जिम्मेदारी जब हम सब स्वीकारेंगे, चाहे कितनी भी हो मुश्किल जंग कभी ना हारेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी को जब हम स्वीकारेंगे, चाहे कितनी भी हो मुश्किल जंग कभी ना हारेंगे, आओ मिलकर करे कामना विश्व जगत कल्याण की, आओ मिलकर करे कामना विश्व जगत कल्याण की, सारी दुनिया की जय हो और जय हो हिंदुस्तान की, सारी दुनिया की जय हो और जय हो हिंदुस्तान की। धन्यवाद राजेश जी, बहुत 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 अच्छे, धन्यवाद। आपको बहुत अच्छे। कविता अच्छी लगी हो तो चैट बॉक्स में मुझे ई लिख कर बताएं। एक्सीलेंट, ई लिख के बताइए। बहुत अच्छी कविता सुनाई राजेश भाई ने। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जबरदस्त, चैट बॉक्स पूरा भर गया है। जी जी जी, मैं आप- अनुग्रहित हूँ। आइए दोस्तों, एक और बड़े कवि को सुनते हैं। ये गुलाबटी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, ओज के हिमालय हैं। अर्जुन सिसोदिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाबा रामदेव जी का मंच हो, भारत की संसद हो, लाल किले का मंच हो, सब स्थानों पर अर्जुन सिसोदिया बुलाए जाते हैं। बहुत ही विनम्र है। कल जब मैंने उनसे प्रार्थना की कि आपको काव्य पाठ करना है, तो घर से 4 किलोमीटर दूर जाके एक विद्यालय में बैठे हैं, जहां से ये लाइव है हमारे साथ में, क्योंकि गुलाबटी में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, छोटा कस्बा है। लेकिन अर्जुन भाई ने बहुत कष्ट होगा सुबह सुबह उठकर और यहाँ पहुंचे हैं। मैं चाहता हूं कि अब यह तालियां तो नहीं बज सकती, पर ये चैट बॉक्स इसी काम के लिए हमने बना रखा है। अर्जुन जी को उत्साहित करने के लिए चैट बॉक्स में आप उनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं, उनके लिए कुछ लिख सकते हैं, वाह वाह कर सकते हैं, कुछ आहा कर सकते हैं, कुछ जिंदाबाद कर सकते हैं, कुछ मुर्दाबाद कर सकते हैं। कवि को कुछ मिलना चाहिए, ताली दो या ताली दो, पर कुछ ना कुछ कवि को अप्रिशिएट करो या जो भी करना करिए। मैं प्रार्थना करता हूं भाई अर्जुन से कविता पाठ करें। अर्जुन भाई स्वागत है। अर्जुन जी को अनम्यूट कर दिया कि नहीं? हेलो, पहुंच पा रहा हूं मैं? जी जी अर्जुन भाई, बहुत बढ़िया। जी 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 स्वागत है, जी प्रणाम। जी। संस्कार भारती के सभी देशभक्त और धर्म प्राण बंधुओं को जो अब यहाँ उपस्थित है, मेरा प्रणाम। और मित्रों, बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया राजेश अग्रवाल जी ने, और सच कहा कि प्रकृति ने हमें ये इस समय कुछ सिखाया भी है और बहुत कुछ पॉजिटिव भी हुआ है, सकारात्मक भी हुआ है। दुनिया जीने लायक, रहने लायक थी मनुष्य के। लेकिन लोगों को लग रहा है, क्योंकि हम इस जीवन शैली के आदी नहीं, कि ये बड़ा संघर्ष हो गया, हमें घरों में कैद कर दिया गया, कैसे रहें, कैसे जिएं, नुकसान भी हो रहा है। तो एक मेरी छोटी सी रचना कि व्यक्ति कोई ऐसा नहीं रहा जिसके जीवन में संघर्ष ना रहा हो, कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे। वो जीवन क्या जिसमें कोई संघर्ष ना हो, कोई चुनौती ना हो। व्यक्ति क्या जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे,
या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक स्वयं, दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक, दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक स्वयं नहीं, सूरज, क्षमा करें पंक्ति मिस हो गई। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक वह, जब तक नहीं जलेगा। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक खुद ही नहीं जलेगा। सूरज नहीं प्रभा दे सकता जब तक स्वयं नहीं भटकेगा। बिना दहकती ज्वाला के क्या कुंदन कभी बना है सोना, और बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को पल भर भी विश्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को सा कुटुंब बिक जाना पड़ता, और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। दासी बनकर के भरती है पानी पटरानीपन घट में, और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में, और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में। यह अनवरत लड़ा जाता है, इसमें युद्ध विराम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता, देश हो, माँ हो, भाई हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, प्रेमी हो, कोई भी पिता पुत्र हो, कोई रिश्ता ऐसा नहीं जो बलिदान ना चाहता हो, जो मूल्य ना चाहता हो। हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता है। वो लोग समझे जो अधिकार की भाषा बोल रहे हैं, केवल अधिकारों की भाषा बोलते हैं जिन्हें कर्तव्य नहीं आते राष्ट्र के प्रति। हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता, और प्राणपण से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। सच ने मार्ग त्याग का देखा, झूठ रहा सुख का अभिलाषी। दशरथ मिटे वचन की खातिर, राम जिए होकर वनवासी। पावक पथ से गुजरी सीता, रही समय की ऐसी इच्छा। देनी पड़ी नियति के कारण, सीता को भी अग्नि परीक्षा। वन को पुनः गई वैदेही, निरपराध निर्दोषा कारण। जीती रही उम्र भर बनकर, त्याग और संघर्ष उदाहरण। निज पुत्रों को लिए गर्भ में, वन का कष्ट स्वयं ही झेला। अपने बल पर लड़ा सिया ने जीवन का संग्राम अकेला। धनुष तोड़कर जो लाए थे, अब वो संग में राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। और एक बहुत छोटा सा एक रचना कि यह कुहासा है कि बढ़ता जा रहा है, यह कुहासा है कि बढ़ता जा रहा है। हम रेड जोन में आ गए हैं, अभी सूचना मिली टेलीविजन के माध्यम से। यह कुहासा है कि बढ़ता जा रहा है, और यह संकट घना गहरा रहा है, किंतु दृढ़ विश्वास है ना तुम चुकोगे, ना किसी तूफान के आगे झुकोगे। युद्ध को जीतो, विजय के गीत गाओ, फिर नए विश्वास के दीपक जलाओ। तुम नए विश्वास के दीपक जलाओ, फिर नए विश्वास के दीपक जलाओ। यह कुहासा है कि बढ़ता जा रहा है, और यह संकट घना गहरा रहा है, किंतु दृढ़ विश्वास है ना तुम चुकोगे, ना किसी तूफान के आगे झुकोगे। युद्ध को जीतो, विजय के गान गाओ, फिर नए विश्वास के दीपक जलाओ। तुम अमर मनुपुत्र हो, मन से लड़ो तो, तुम अटल संकल्प ले आगे बढ़ो तो। यह सकल व्यवधान खुद मुख मोड़ देगा, यह घना अंधियार खुद दम तोड़ देगा। है असंभव कुछ नहीं करके दिखाओ, खुद हथेली पर नया सूरज उगाओ, फिर नए विश्वास के दीपक जलाओ। यह कुहासा है कि बढ़ता जा रहा है, और यह संकट घना गहरा रहा है, किंतु दृढ़ विश्वास है ना तुम चुकोगे, ना किसी तूफान के आगे झुकोगे। कौन सा ऐसा संकट है जो आया हो फिर गया ना हो? कौन सा ऐसा अंधकार है जो आया हो और गया ना हो? कुछ स्थायी नहीं होता। मैंने 4 पंक्तियां और अंतिम बंद पढ़ता हूं। कौन सा है वक्त जो टलता नहीं है, कौन सा है वक्त जो टलता नहीं है, कौन सा वह पुण्य जो फलता नहीं है। हर निशा के बाद आता है सवेरा, और कितनी देर ठहरेगा अंधेरा। फिर समय के भाल पर कौतुक रचाओ, तुम प्रभाती के समर्पित स्वर सजाओ, फिर नए विश्वास के दीपक जलाओ। यह अंधेरा है कि घिरता जा रहा है, और यह संकट घना गहरा रहा है, किंतु दृढ़ विश्वास है ना तुम चुकोगे, ना किसी तूफान के आगे झुकोगे। युद्ध को जीतो, विजय के गीत गाओ, फिर नए विश्वास के दीपक जलाओ, फिर नए विश्वास के दीपक जलाओ। राजेश जी मुझे आदेश करें। मैंने इन दिनों एक कविता
पालघर पे लिखी है और एक मरकज पे लिखी है। अगर कोई आदेश हो, समय हो तो मुझे अर्जुन भैया समय हाँ जी। नहीं है, एक ठीक है। कार्यक्रम करेंगे। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी दोनों धन्यवाद। कविताएं सुनेंगे। अब मैं चाहूंगा कि आगे का संचालन जितेंद्र मेहता जी कनेक्ट हो गए हैं, जितेंद्र जी करेंगे। जी थोड़ी धन्यवाद, ऑडियो, नमस्कार। जी नमस्ते। ऑडियो की थोड़ी समस्या है, समझ में आ रहा है, लेकिन मेरी आवाज सबको आ रही है जी? जी जी क्लियर आ रही है आपकी आवाज। जी। अब आ रही है, अब आ रही है। तो भाई साहब बहुत- जितेंद्र जी जी भाई साहब, आप बीच में थोड़ा सा आपका जब डिस्टरबेंस आई थी, तो जी। हम सबके बीच में हमारे अखिल भारतीय महामंत्री श्रीमान अमीर चंद जी, सुरेश बिंदल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो, चेतन जोशी जी, सब हमारे बीच में हैं वाह। जानकारी भर के लिए। उन सब रविंद्र भारती जी भी हैं। हाँ, अनुपम भटनागर जी भी हैं। रविंद्र भारती जी हाँ, भी रविंद्र हैं। भारती जी भी हैं, पहले से ही है। बहुत आप सबका सुंदर। स्वागत है, जी, धन्यवाद। बहुत जितेंद्र सुंदर बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। और काव्य पाठ की इस बड़ी सुंदर प्रस्तुति के बाद जो अगली प्रस्तुति है वो भजन संगीत की है। और उस प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुश्री विधि शर्मा जी को। विधि शर्मा जी का जो संपूर्ण परिवार ही जो है वो संगीत का एक निष्ठ साधक है। बचपन से ही संगीत की साधना उन्होंने की और उसके कारण से ही आज वो सूफी संगीत हो या सुगम संगीत हो, गजल्स हो, उसका एक जाना माना चेहरा बन गई हैं। अगर हम उनकी यूट्यूब पर जाकर अगर सर्च करेंगे तो ध्यान में आएगा कि एक गीत जो भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे को 70 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। और आपको जी न्यूज, जी टीवी का भक्ति आवाज और ग्लोबल इंडिया म्यूजिक अवार्ड और स्वामी हरिदास संगीत कला रत्न अवार्ड प्राप्त हो चुका है। सेंसर बोर्ड की आप सदस्य भी हैं और AIR की A ग्रेड आर्टिस्ट हैं। अनेकों एल्बम्स जो हैं वो आपके नाम से हैं। यदि हम सर्च करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा। ऑडियो चली गई, ऑडियो चली गई। उनका ऑडियो चला गया है। मैं विधि शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं भजन प्रस्तुति के लिए। विधि जी को तो सचिन जी जी विधि जी अनम्यूट हैं। जी नमस्कार, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही जी पहुंच गई। जी प्रणाम। स्वागत। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और भक्त सूरदास की रचना से मैं आज आपका वीडियो बंद है, वीडियो ऑन कीजिए। जी 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 नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमस्कार। भक्त सूरदास की एक रचना से आज मैं अपना भजन प्रस्तुत करूंगी। और समय ज्यादा ना गवाते हुए भजन की एक छोटी सी भूमिका देना चाहती हूँ। सूरदास जी को वरदान था कि वो कृष्ण लीलाएं देख सकते थे, अनुभव कर सकते थे। और कृष्ण जन्म के 11वें दिन ब्रज भूमि पर एक जोगी उनके दर्शन के लिए व्याकुल आए हैं। और जितने ही वो जोगी कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल है, उतने ही भगवान कृष्ण भी उस जोगी के दर्शन के लिए बहुत व्याकुल हैं। और जैसे ही वो जोगी नंद गांव के नंद द्वार पे आते हैं तो कृष्ण भगवान इतनी जोर जोर से रोने लगते हैं कि यशोदा माँ के चुप कराए भी वो चुप नहीं हो रहे हैं। और फिर माँ यशोदा उनको द्वार तक लेकर जाती हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे भजन मैं गाती जाऊंगी, बहुत सुंदर वर्णन है। बाद में पता चलता है कि वो जोगी कौन है, क्या नाम है उनका। बेटा आया। नंद द्वारे एक जोगी आया, एक जोगी आया, जोगी आया, एक जोगी आया, जो
नंद दुआरे एक जोगी आयो, शिंगी नाद बजायो। नंद दुआरे एक जोगी आयो, शिंगी नाद बजायो। शीस जटा शशि बदन सुहावे, शीस जटा शशि बदन सुहावे, जी अरुण जी नयन छवि छायो। नंद दुआरे नहीं, अभी नहीं आ रहा, चल एक रहा है अभी तो। जोगी जी आयो, थैंक यू। जोगी हाँ जी आयो, जोगी आयो, जोगी आयो, जोगी आयो, जोगी आयो, जोगी आयो, जोगी आयो नंद दुआरे। रोवत खीजत कृष्ण सावरो, रोवत खीजत कृष्ण सावरो, रहत नहीं हुल रायो। रोवत खीजत कृष्ण सावरो, रहत नहीं हुल रायो। लियो उठाय गोद नंद रानी, लियो उठाय गोद नंद रानी, द्वार जाय दिखायो। नंद दुआरे एक जोगी आयो, शिंगी नाद बजायो, शिंगी नाद बजायो। अलख 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 करी लियो गोद में, अलख अलख करी लियो गोद में, चरण चूमी हुर लायो। श्रवण लाग कछु मंत्र सुनायो। जोगी ने शिशु कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया है और उनके चरण चूमकर उनको, मुझे साउंड की बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए बाकी यूजर्स को, धन्यवाद। तो जोगी ने शिशु कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया है, उनके चरण चूमकर उनके कान में कुछ मंत्र कह रहे हैं। श्रवण लाग कछु मंत्र सुनायो, हंसी बालक किलकायो। नंद दुआरे एक जोगी आयो, शिंगी नाद बजायो, शिंगी नाद बजायो। अब अंतिम पंक्तियों में उस जोगी का रहस्य पता चलता है, वो जोगी कौन है। म्यूट कर दीजिए प्लीज, मुझे तबले का साउंड आ रहा है, मुझे साउंड डिस्टर्ब कर रहा है प्लीज। चिरंजीव सुत महरित हारो, चिरंजीव सुत महरित हारो, हो जोगी सुख पायो। चिरंजीव सुत महरित हारो, हो जोगी सुख पायो। सूरदास रमी चले रावरो, सूरदास रमी चले रावरो, शंकर नाम, शंकर नाम, शंकर नाम, शंकर नाम बतायो। शंकर नाम बतायो। नंद दुआरे
एक जोगी आयो, श्रृंगी नाद बजायो, शीस जटा शशि बदन सुहावे, शीस जटा शशि बदन सुहावे, अरुण नयन छवि छायो, जोगी आयो जोगी, आयो जोगी, आयो जोगी, आयो जोगी आयो। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद। संत सुंदर कबीर विधि। की एक छोटी सी रचना सुनाकर मैं अपनी प्रस्तुति को। सुनाइएगा सुनाइएगा। जी जी जी। गुरु गोविंद दो खड़े, अकेला गोपाल, बलिहारी गुरु आपनो, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिलाए, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु देखत नाही, राम बिना कछु देखत नाही, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, अंदर राम बाहर राम, अंदर राम बाहर राम, अंदर राम बाहर राम, अंदर राम बाहर राम, जहाँ दिखे वहाँ, जहाँ दिखे वहाँ पूरन काम, जहाँ दिखे वहाँ पूरन काम, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, कहत कबीरा अनुभवनी कहा, कहत कबीरा कहत कबीरा अनुभवनी का, जहाँ दिखे वहाँ, जहाँ दिखे वहाँ राम सरीखा, जहाँ दिखे वहाँ राम सरीखा, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु देखत नाही, राम बिना कछु देखत नाही, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, भाई अंजन पायो मेरे भाई, भाई अंजन पायो मेरे भाई। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर विधि, बहुत सुंदर।
नमस्ते। बहुत मैं बढ़िया। चाहूंगा अगर ये भजन आपको विधि जी के वैसे बहुत कमेंट आ रहे हैं चैट बॉक्स में, वो भी एक बार लिखिए, एक्सीलेंट लिखिए, अच्छा लगा हो तो सुंदर 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 भाई लिखिए। कुछ कुछ प्रतिक्रियाएं कम आ रही है, क्या बात है, चुप कैसे बैठे हैं आप लोग? भाई कुछ ताली, कुछ कुछ मिले, कुछ, अरे वाह क्या कहने, मजा आ गया, वाह 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 वाह, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जितेंद्र जी बोलिए। जी, संगीत की ही प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए अब जो एक बहुत सुंदर वंशी वादन की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री चेतन जोशी जी और उनके सुपुत्र आंजनेय जोशी। श्री चेतन जोशी जी संगीत के एक प्रख्यात साधक हैं, वंशी वादक हैं, और आपने विश्वविख्यात वंशी वादक पंडित रघुनाथ सेठ जी से, सुविख्यात गायक स्वर्गीय आचार्य जगदीश जी, पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की, और अजय चक्रवर्ती जी जो एक संगीत के एक बहुत बड़ा नाम है, उनका भी मार्गदर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं। झारखंड सरकार का सर्वोच्च कला सम्मान तथा अनेक अन्य सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है। संगीत की अनेक प्रस्तुतियां आपने जापान में, साउथ कोरिया में दी हैं। संस्कार भारती के आप अखिल भारतीय मंत्री भी हैं, और साथ में ही जैसे कहते हैं कि होनहार बिरवान के हो चिकने पात, तो आंजनेय जो उनके पुत्र हैं, केवल 9 वर्ष की उनकी आयु है, और उस आयु में उन्होंने अपनी माताजी जो खुद एक सुगम संगीत की अच्छी गायिका हैं, शास्त्रीय संगीत की, छाया जोशी जी, उनसे और चेतन जोशी जी से संगीत सीखा है, और अपनी इतनी छोटी अवस्था में अनेक पुरस्कार भी प्राप्त कर लिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा की ओर से उनको छोटा तानसेन का अवार्ड भी मिला है। तो एक सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं श्री चेतन जोशी जी और आंजनेय को आमंत्रित करता हूं। चेतन जोशी जी। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है जी। ठीक है जी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। वर्ष प्रतिपदा के बाद आज पहली बार आप सबसे मिलना हो रहा है, तो नववर्ष की शुभकामनाएं भी, जो अंग्रेजी में शब्द है बिलेटेड, तो वो आप सबको संप्रेषित कर रहा हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि इतने सुंदर आयोजन में मुझको शामिल किया गया है। माननीय राजेश चेतन जी का, जितेंद्र मेहता जी का बहुत बहुत आभार। अभी 2 कविताएं राजेश अग्रवाल जी से और अनुज जी से सुनी हम लोगों ने, और बहुत उसका रसास्वादन किया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और विधि जी का तो कहना ही क्या, हमेशा बहुत सुंदर और बहुत सुरीला गाती हैं, तो उनका तो खैर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आप सबने कमेंट बॉक्स में जो लिखा वो बताता है कि विधि जी का गाना आपको कितना पसंद आया, और विशेषकर सुबह सुबह कबीर के भजन और सूरदास के भजन सुनने को मिल जाए तो कहना ही क्या है। आज हम लोगों ने तय किया है कि चूंकि डॉक्टर हरिभाव वाकणकर जी की जन्म शताब्दी का ये आयोजन है, उसमें कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड किया जाए। तो इसमें संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट ने मेरी मदद की, और उसमें कहीं एक जगह लिखा हुआ था कि जो सरस्वती नदी के किनारे पुराने प्राचीन काल में घूम घूम कर लोग कोई गीत गाते थे, बाद में वहाँ की राजस्थान की जनजातियों ने उस शैली को अपना लिया और उसका नाम पड़ा घूमर। तो घूमर शब्द जो है वो राजस्थान के घाघरे से ही नहीं जुड़ा हुआ है, वो सरस्वती नदी के किनारे घूम घूम कर गाने से भी जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कि इस शैली में हम लोग अभी बजाने जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको बार बार एक सर्कुलर मोशन का आनंद आएगा। तो ये आप सबके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं और मेरा सुपुत्र आंजनेय जोशी मेरे बगल में बैठा है। तो जी आप थोड़ा जोर से नमस्कार करेंगे तो सबको सुनाई देगा। नमस्कार। हाँ ये